जबरी गुमशुदगी की तमाम जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर-ए-आज़म हंगामी इक़दाम के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सदेबाब करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाज़याबी के लिए दायर दरख्वास्त के हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को भेजने का हुक्म। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला को तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए गुलाम शब्बीर को 6 अगस्त तक पेश करने का हुक्म दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का PTI के मफरूर रुकने कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद किया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि चौधरी इम्तियाज पुलिस हिरासत में नहीं मफरूर हैं। अदालत पेशी के बाद PTI हामी इन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर अटार्नी जनरल ऑफिस और फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि रिमांड के दौरानिये में इजाफा सियासी इंतकाम के लिए किया गया। नैब ऑर्डीनेंस में तरमीम कायम मकाम सदर ने ऑर्डीनेंस के जरिए की गई जो आइन के आर्टिकल 89 के खिलाफ है। केस की समाअत 6 अगस्त को मुकर्रर करने का हुक्म। कराची के इलाकों सदर आई चंद्रीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई कर रखी है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कराची में गुज़श्ता रोज़ भी वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं मुतदिल बारिश हुई। मौसम की तब्दीली के बाद कराची में नज़ला और खांसी के मरीजों में भी इजाफा। सिंध के शहरों दादू, खैरपुर, घोटकी, ओबाड़ो, पटईदन और नौशेरा फिरोज में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मालाकन में भी सुबह सवेरे बारिश। मानसहरा में सैलाबी रैले से मुतासिर। शाहरा कागान की बहाली का काम आज दोबारा शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी का कहना है 7 रोज़ में स्टील ब्रिज की नस्ब कर लिया जाएगा। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान के अजला खुजार, लसबेला, आवरान, पंजगोर, बारखान, मुसाखिल, मस्तोंग, सिबी, शेरानी, कोहलू, बोलान, नसीराबाद, जल मक्सी, जाफराबाद, डेरा बुगटी समेत बेशतर अजला में भी बारिश की पेशगोई की गई है। शदीद बारिशों की पेशगोई के बायस मई से तैयारियों का आगाज कर रखा है। कोशिश है लोगों की परेशानियां कम कर सकें। सिंध के वजीर सईद गनी और जाम खान शोरू की मीडिया टॉक, कहा वासा के माली मसाइल हैं, कोशिश है इन्हें हल किया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरह ना हो सकी। बुशरा बीबी के वकील ने अदालत को बताया कि बानी PTI के वकील मसरूफियत के बाद दस्तयाब नहीं, जब वो दस्तयाब हों तो जिरह करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तहामीर इस्माइल की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी इश्तराकार बढ़ाने, इराकी पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट ना लेने की तजवीज़ फौरी इक़दाम की मुतकाज़ी है। उम्मीद है इराकी हुकूमत इस ज़मन में जल्द हतमी फैसला करेगी। विफाक से सूबाई हुकूक पर बात करने के लिए जिरगे का ऐलान जल्द करेंगे। PTI जिरगे में बैठे तो खुशामदीद, ना बैठे तो मसला नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा PTI की तरह कभी नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, कभी नहीं कहा कि हमारी हुकूमत भाजपा चलाते हैं। PTI पर पाबंदी नून लीग के रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब ही रह गया है। वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल, कहा नून लीग के रहनुमा शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफ़ी मांगे, फौरी इस्तीफा दें। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नून लीग हुकूमत का खात्मा, नए शफाफ इंतखाबात हैं।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के CTD की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रऊफ हसन की जमानत की दरख्वास्त पर 6 अगस्त के लिए नोटिस जारी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कुछ रोज से वेनिस में थे और सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो वायरल है। राना सनाउल्लाह की वेनिस यात्रा पर PTI के हामी तनकीद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मीम्स बना रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर माजी की यादगार बॉलीवुड फिल्म ग्रेट गैम्बलर की याद आ गई। स्पीकर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे MNA अली कासिम गिलानी ने कहा कि वो 2 हफ्तों से अहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ लंदन में ज़ाती खर्चे पर हैं। जाली खबरें चलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मेहरबान कुरैशी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज़ के साथ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। पीपल्स पार्टी पंजाब को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में तलबा तहरीक ने आज भी मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तलबा तहरीक ने मुतालबा किया है कि गुज़श्ता माह पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाक अफराद के अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान 2 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। ग्यारह सितंबर हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड की डील से मुतालिक बाइडन इंतजामिया का बड़ा यू टर्न। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खालिद शेख मोहम्मद समेत 3 मुल्जिमान की डील खत्म कर दी। 11 सितंबर के मुल्जिमों को सजाए मौत दी जा सकेगी। कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार पार्टी वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस और अमरीकी तारीख में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी हासिल करने वाली पहली गैर सफ़ेद फाम खातून बन गई हैं। कमला हैरिस को बाज़ाब्ता डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। इंग्लैंड के इलाके साउथ पोर्ट में चाकू जनी से बच्चों की मौत के बाद दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की जानिब से इश्तियाल अंगेजी। सुंदरलैंड में मरकजी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। एहलकारों पर पथराव, आग बुझाने वाले आलात से हमले, एक गाड़ी भी जला दी। लिवरपूल में मस्जिद के बाहर 2 हरीफ गिरोहों के दरमियान झगड़ा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानवी एथलीट्स की उम्दा कारकर्दगी। फ्रांस का मेंस BMX साइकिलिंग में क्लीन स्वीप, तीनों तमगे अपने नाम कर लिए, जबकि बरतानवी एथलीट्स ने गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। मेडल टेबल पर चीन ने 13 गोल्ड मेडल्स के साथ बरतरी बरकरार रखी। मेज़बान फ्रांस 11 तलाई, 12 सिल्वर, 13 कांसी के तमगों के साथ दूसरी। ऑस्ट्रेलिया 11 तलाई, 6 चांदी और 5 कांसी के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर है। पेरिस ओलंपिक्स में कई एथलीट्स मेडल्स जीतकर इवेंट यादगार बना रहे हैं, तो वहीं कई एथलीट्स के लिए इस इवेंट से मजीद अच्छी यादें भी जुड़ रही हैं। चीन को बैडमिंटन मिक्स डबल्स का गोल्ड मेडल दिलाने के बाद खातून खिलाड़ी को साथी खिलाड़ी ने शादी की पेशकश करके इन्हें खुशगवार हैरत में डाल दिया। अर्जेंटाइन के हैंडबॉल टीम के खिलाड़ी पाब्लो साइमोन ने भी हमवतन हॉकी की खिलाड़ी मारिया को शादी की पेशकश की। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स का सफ़र ख़त्म हो गया। वुमेंस की 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में पाकिस्तान की फायका रियाज 12.49 सेकंड्स के साथ 9 एथलीट्स में 6ठे नंबर पर रहीं और अगले राउंड में जगह ना बना सकीं। शूटिंग के 25 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तालिब 579 पॉइंट्स के साथ 40 शूटर्स में 22वें नंबर पर रहीं। टॉप 8 शूटर मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगी। ओलंपिक्स में शरीक पाकिस्तान के आखिरी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर इतवार को एक्शन में होंगे, जबकि अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मंगल को मैदान में उतरेंगे। अलजज़ायरी बॉक्सर ईमान खलीफ के गिर्द तनाज़ुर शिद्दत इख्तियार करने लगा। ईमान के खिलाफ आज होने वाली फाइट से कबल हंगरी के बॉक्सर लोसा हमोरी की सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट। अलजज़ायर के ओलंपिक कमेटी का शदीद एहतजाज। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कहा कि पोस्ट IOC चार्टर के खिलाफ है। तनकीद के बाद हंगरियन बॉक्सर ने पोस्ट हटा दी। ईमान खलीफ का मुकाबला हंगरी के बॉक्सर से मुकाबला आज रात 8 बजे होगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने ईमान खलीफ से बाउट में दस्तबरदार होने वाली अतालवी बॉक्सर को ओलंपिक चैंपियन करार दे दिया। अतालवी बॉक्सर एंजेला कैरिनी को बतौर ओलंपिक चैंपियन इनाम देने का भी ऐलान कहा।
IBA एंजेला केर्नी को गोल्ड मेडलिस्ट के लिए मुकर्रर इनामी रकम देगी। IBA ने मई में प्रेस ओलंपिक्स बॉक्सिंग इवेंट के 100 मेडलिस्ट के लिए $31 लाख की इनामी रकम मुख्तस की थी। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में कामयाबी के बाद पहली शिकस्त। सुपर 8 राउंड में जापान ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान टीम जापान के साथ इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल आज होंगे। नॉर्वे कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाल टीम को शिकस्त। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान स्ट्रीट चाल टीम को नॉर्वे के फोर्डे क्लब ने हरा दिया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाल फुटबॉल टीम आज तीसरी पोजीशन के लिए नॉर्वे के सोत्रा क्लब से मुकाबला करेगी। अंडर 15 में पाकिस्तान की फ्यूचर पाकिस्तान टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। सरगोदा के अजीम चौधरी का ख्वाब भी दिल का रिश्ता ऐप ने पूरा कर दिया। अजीम ने स्पेन में मुकीम डॉक्टर आयशा को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। दोनों ने अपने घर वालों को अपनी पसंद से आगाह किया और यूं अजीम चौधरी और आयशा की शादी मेड्रिड में खैर और खूबी से अंजाम पाई। साइकिल पर पाकिस्तान आने वाले जर्मन सयाह को लाहौर एयरपोर्ट के करीब डाकुओं ने लूट लिया। मुल्जिमान से मोबाइल फोन, नकदी और कीमती कैमरा छीनकर फरार। पुलिस के मुताबिक सयाह एयरपोर्ट रोड पर कैंप में सो रहा था कि 2 मुसल्लह डाकुओं ने तशद्दुद और लूटमार की। थाना शिमाली छावनी पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मज़ीद जंगी बहरी जहाज मशरक़ वुस्ता भेजने और दिफाई पोजीशन में तब्दीली का हुक्म दे दिया। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया है। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरक़ वुस्ता भेजेगा। एडजस्टमेंट का मकसद यकीनी बनाना है कि अमरीका मुख्तलिफ हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार है। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रूजर्स और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। इक़दामात ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह की तरफ से दरपेश खतरे की वजह से किए जा रहे हैं और इनका मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इजराइल की हिफाजत करना है। और ईरान ने हमास सरबरा इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब का दावा है कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर कातिलाना हमले में इजराइल को अमरीका की रजामंदी हासिल थी। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शुबे में सीनियर इंटेलिजेंस अफसर, फौजी हुक्काम और अमले के कई अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया है।